हर किसी का सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है और कैसे हम किस स्ट्रेटजी के साथ रेगुलर इनकम बना सकते हैं इंट्राडे में। सबसे पहले तो रेगुलर इनकम बनानी बहुत ही मुश्किल होती है इंट्राडे में, लेकिन इस हम वीडियो में आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं जिससे आप रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इनकम जरूर बना पाओगे। प्राइस एक्शन बेस पे स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बिल्कुल रॉ है और इसमें आपको लर्न करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जल्दी से कॉपी पेन पकड़ लीजिए पॉइंट्स को लिखने के लिए, क्योंकि जहां पे आप गलती करोगे तो वहीं पे ये स्ट्रेटजी फिनिश हो जाएगी। और ये हमेशा याद रखना, कोई भी स्ट्रेटजी हो वो रनिंग मार्केट में तभी सक्सेस हासिल करती है जब मार्केट ट्रेंड में हो, चाहे वो डाउन ट्रेंड में हो चाहे अप ट्रेंड में हो। अगर मार्केट में कंसोलिडेशन में वहां पे आपको कोई भी ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। चलिए स्क्रीन के ऊपर जानते हैं इस स्ट्रेटजी के बारे में और देखते हैं क्या है इसमें नई चीजें। निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम आ चुके हैं, डेली टाइम फ्रेम ऑलरेडी लगा हुआ है। यहां देखिए आप मार्केट में सबसे पहले तो ये एक एरिया है, ये एरिया है और एक ये एरिया है। ये एरिया कैसे बना पहले मैं आपको ये समझाता हूं। ये डेली टाइम फ्रेम है तो मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल रहा है। हाई लगा था लगभग 20,227 का, लगभग कब लगा था, ये कुछ सितंबर में लगा था। उसके बाद एक डिप आया, उसके बाद दोबारा जब मार्केट बुलिश हुई थी एक फिर से हाई लगा, लेकिन पिछले हाई से नीचे रहा। हाई ये था 19,847 से, फिर से एक डिप आया और अब फिर से एक हाई लगाए। फिर से हाई जो है वो पिछले हाई से नीचे है, यानी कि लोअर हाईज लग रहे हैं मार्केट में। और यहां पर जो इस बार हाई लगा है 19,500 550 के आसपास का लगा है। तो अभी एक्सपेक्टेड क्या है मार्केट में, एक तो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये आप देख सकते हो मार्केट में। यहां से ट्रेंड लाइन शुरू हुई थी जो ऑल टाइम हाई से और उसके बीच में देखो जो पिछला हाई था वो भी आ गया, इस बार का हाई भी आ गया। और यहां पर देखो एक कैंडल बनी है जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। उसी कैंडल के बाद अगली कैंडल ने नेगेटिव हमें एक ट्रेडिंग सेशन दिया है। अब यहां से क्या होगा मार्केट में, सबसे पहले तो मैंने पहले ही बताया है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। प्राइस एक्शन में हमें टोटली सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न पे जाना है। पैटर्न क्या बन रहा है सबसे पहले हम वो देखते हैं। जो पैटर्न बन रहा है वो लोअर हाइज लोअर लोज का पैटर्न है, तो इसलिए हमें लोअर हाइज और लोअर लो के हिसाब से ही मार्केट में जाना है। तो यहां पर सबसे पहले तो जो हाई है वो लो लग चुका है, आपको बता दूं। यहां पे मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर ऐसे वापिस गई मार्केट, एक कप की शेप बनाई, लेकिन यहां पे आ रहा था एक रेजिस्टेंस को लिया, फिर से नीचे गई और वी शेप रिकवरी के बाद फिर से यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया है मार्केट ने। अब मार्केट यहां पर हमें एंट्री करनी चाहिए क्या, डाउन साइड के लिए? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं। अभी अगर आपने एंट्री लेनी थी तो इसी कैंडल के यानी कि हैंगिंग मैन के लो को तोड़ते ही आप ले सकते थे, जो एक दिन हमें मिल गया काफी अच्छा उसका रिस्पॉन्स। अब हमें एंट्री कब लेनी है, यानी कि अगर हमने यहां पर एंट्री लेनी हो तो कैसे बनेगी। तो ये जो एरिया है ना, ये नो ट्रेडिंग जोन का एरिया है। अगर आपने अभी एंट्री लेनी है तो यहां तक आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, यानी कि एक इंट्राडे में ट्रेड आप ले सकते हो पुट साइड में। आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर मैनेज है, यानी कि इसके ऊपर यहां पर हम लेके चलें स्टॉप लॉस को। अगर आप स्टॉप लॉस के हिसाब से आपको टारगेट अच्छा मिल रहा है तभी आप लीजिए, मेरे को नहीं मिल रहा तो मैं यहां पे एंट्री बिल्कुल नहीं लूंगा। तो मेरी सोच क्या होगी, मेरी सोच होगी इस मार्केट के इतनी रेंज को मार्केट नीचे काटे, यानी कि यहां पर काट के मार्केट फिर नीचे जाएगी तो मैं यहां से ट्रेड लूंगा। और मेरा जो ट्रेड का होगा वो कितना रिस्क रिवॉर्ड बनेगा वो मैं आपको अभी बता देता हूं, सो डैट आपको समझ लग जाए। मैं यहां से लूंगा और मेरा जो रिस्क होगा वो लगभग इतना होगा और रिवार्ड होगा यहां तक, यानी कि लगभग 1/1.8 1/2 का मिनिमम ट्रेड होगा। और इस मिनिमम ट्रेड में मैंने अगर यहां पर एंट्री मिलेगी तभी मैं लूंगा, अदरवाइज मेरे को नहीं लेना है ट्रेड। लेकिन यहां पे एंट्री मिलेगी कैसे, अब यहां पर क्वेश्चन तो ये आता है। अब एंट्री मिलेगी जब मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करेगी या मार्केट एक लॉन्ग कैंडल के साथ इसको क्रॉस करेगी और उसके बाद मार्केट यहां पे 2-3 दिन कंसोलिडेशन के बाद नीचे जाएगी तो हम एंट्री लेंगे। अदरवाइज मार्केट धीरे आगे यहां कंसोलिडेट करे और उसके बाद नीचे को काटे तब एंट्री लेंगे। तो ये हमारे एंट्री के पॉइंट्स होंगे। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें स्ट्रेटजी कैसे हम यूज कर सकते हैं, कि स्ट्रेटजी कौन सी होगी, कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रेटजी यूज करने के लिए हमें इस एरिया तक तो वेट करना है मिनिमम,
उसके बाद यहां पर हमें लगभग 22 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो हमारी है उसको ले लेना है। यानी कि ये देखो, इसका स्टॉप लॉस आप रख लीजिए, अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है, 22 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं, अगर इसके ऊपर रही मार्केट तो मार्केट बुलिश रहेगी। अगर इसके नीचे रहती है और इस एरिया को काटती है तो आप इजीली 22 मूविंग एवरेज के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और इसके नीचे को ट्रेड जा सकता है। ये प्योरली प्राइस एक्शन है, मैं पहले बोल चुका हूं। नया लो लगेगा, जो नया लो लगेगा वो कहां तक लग सकता है वो भी मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। लगभग हम लेके चलें तो जो नया लो लगेगा उसके बारे में बताने जा रहा हूं, वो कितना लग सकता है। वो लगभग यहां तक लग सकता है 18,450 से 400 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर एक रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है 19,200 तक की। तो ये लेवल्स हमें दिख सकते हैं मार्केट के आने वाले दिनों में, अगर मार्केट यहां से इसी पैटर्न के हिसाब से चलता है। अब बात करते हैं दूसरी साइड की, अगर मार्केट इस पैटर्न के हिसाब से नहीं चलता है तो हमें क्या करना है। मार्केट अगर इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर निकलता है तो यहां पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आप इस एरिया में ट्रेड नहीं कर सकते। इसके ऊपर ट्रेड करते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने के बाद, तभी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वहां पे मेरे को रिस्क रिवॉर्ड नहीं मैनेज लगता, क्योंकि मार्केट अगर यहां तक आ जाएगी तो समझ लो मार्केट बुलिश में आ गई है। उसके बाद आपको देखना है कितने पॉइंट और ऊपर जाती है मार्केट, और वहां पर क्या आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज होता है नहीं। ये जो एरिया है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको, और उसके ऊपर जितनी राइड मिल जाए, अगर आपको सेटिस्फेक्शन होगी उसमें तो आप ट्रेड कर सकते हो, अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो ये है अपर साइड के लिए मार्केट में, जो अगर यहां से बुलिश होती है मार्केट इस लेवल के ऊपर और इस लेवल से यहां तक तो हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर के ट्रेड है जो, वो हमें रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। तो ये है दोनों साइड के ट्रेड, होपफुली आपको समझ आए हो। तो मार्केट में प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। प्राइस एक्शन जो है वो आपको टोटली बताता है विद कैंडलस्टिक्स कंफर्मेशन। अगर आपको कैंडलस्टिक्स आती हैं, प्राइस एक्शन नहीं आता, तो भी आप सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर आपको कैंडलस्टिक्स आती हैं, प्राइस एक्शन नहीं आता, तो भी आप सक्सेसफुली ट्रेड नहीं कर पाओगे। सेकेंडली, जो लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता, मैं सिंपल बात करता हूं, काम क्यों नहीं करता, क्योंकि आप लोग करते हो, ये लगा दी मैंने सपोर्ट, ये देखिए आप लोग ऐसे ही काम करते हो, ये लगा दी मैंने सपोर्ट। अब ये सपोर्ट है, इस सॉरी रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तो मैं बाय कर लूंगा। लेकिन आप देखो, ये एरिया है पूरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इस एरिया में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। सिर्फ स्कैल्पर ही इस एरिया में ट्रेड करता हुआ अच्छा लगता है, इंट्राडे ट्रेडर बिल्कुल नहीं, या पोजिशनल ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर बिल्कुल नहीं। तो आपको सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढना है और उसके बाद ट्रेड करना है। होपफुली आपको ये जो आज की वीडियो है अंडरस्टैंडेबल हो, आपको समझ आई हो किस तरह आगे मार्केट का विजन हो सकता है हमारा, और ये स्ट्रेटजी है प्राइस एक्शन बेस पे है। आपको प्राइस एक्शन भी होपफुली समझ आ गया हो। साथ में प्राइस एक्शन के आप एक अच्छा इंडिकेटर यूज कर सकते हो ईएमए में, 22 ईएमए, जो बहुत अच्छा वर्क करता है छोटे टाइम फ्रेम पे भी, बड़े टाइम फ्रेम पे भी। होपफुली अंडरस्टैंडेबल हो सारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आ गई हो, लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।